गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। टाइम हो चुका है अपने पहले मील का, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का। और आज है डे 42 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। और अपना पहला वर्कआउट करने के लिए हम तीनों पहुंच गए अपने टेरेस पर, जहां पर हमने किया पिलाटेस। आप देख रहे हो कि हम कैसे कैसे पिलाटेस के मूव्स कर रहे हैं। और फिर इसे कंप्लीट करने के बाद हमने खाया बनाना, और आधा घंटे के रेस्ट लेने के बाद हम पहुंच गए अपने जिम। और फिर हमने किया जमकर वर्कआउट। यार, जिम में सबसे पहले हम करते हैं अपनी स्ट्रेचिंग, और ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है आपकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, और आपको इंजरी से भी बचाती है। तो किसी भी तरीके का वर्कआउट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। और आज जिम में जाने के बाद हम लोगों ने किया कार्डियो वर्कआउट। और कार्डियो वर्कआउट में पहले की 15 मिनट साइकिलिंग, 15 मिनट्स के लिए किया हमने क्रॉस ट्रेनर। बिलीव मी, ये क्रॉस ट्रेनर करना 15 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। एक ही जगह पे यू हैव टू मूव, बट देन इफ़ेक्टिव है ये चीज़। और फिर क्रॉस ट्रेनर के बाद आती है ट्रेडमिल की बारी। 15 मिनट हमें ट्रेडमिल पे चलना था। तो यानी कि कुल मिलाकर 15-15 मिनट करके हमारे 45 मिनट्स ईजिली बन गए। और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल वर्कआउट था ये। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल है, पर आप देख रहे हो मेरी क्या हालत हुई। और भावजू भी बहुत ज़्यादा थक के चूर हो गई थी। इसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस पर, दैट स्वेट इज़ एक्चुअली फैट क्राइंग गाइस। तो हमारा सेकंड वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज हमने किया हाई इंटेंसिटी कार्डियो। ओह माय गॉड। और कार्डियो को अंडर एस्टिमेट करने वालों, आज का जो हमारा वर्कआउट वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। ओह माय गॉड, हमको लगा ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर और साइकिल ये तो इतने पिच्ची होते होंगे। हमने एक्चुअली कभी किया नहीं, क्योंकि हम लोग रोज़ सुबह वाला वर्कआउट में भागते ही हैं यूजुअली, और फंक्शनल ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं, तो हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। हमने सोचा कि हम लोग मोस्टली वेट ट्रेनिंग करेंगे और फुल बॉडी वर्कआउट जैसे क्रॉस ट्रेनर वगैरह करेंगे। बट आज जब हमारे ट्रेनर ने बोला कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो और वो भी कार्डियो, तो हम थोड़ा ऐसे हो गए। फिर उन्होंने बोला कि क्या साइकिलिंग करो 15 मिनट्स क्रॉस ट्रेनर और 15 मिनट्स ट्रेडमिल। You thought it'd be a piece of cake, पर but मैंने बोला हालत हाई इंटेंसिटी बोल के हंस रही थी मैं। तब जैसे ही मेरा साइकिलिंग ख़त्म हुआ, चलो वो तो फिर भी सहन हो गया, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद जब सेकंड हुआ क्रॉस ट्रेनर, जान निकल गई भाई। और लेकिन 15 ये बात मिनट भी है कि हमने continuous। अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कम इंटेंसिटी में किया हो, हमने उसमें काफ़ी अच्छी खासी इंटेंसिटी बढ़ाई। अब हम लोग यूजुअली पार्क में जब जाते हैं तो 5.96 तो हमारी खुद की स्पीड होती है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक की। तो अब यहाँ ट्रेडमिल तो में तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इंक्लाइन भी हमने, मतलब इंक्लिनेशन भी हमने बढ़ा ही दिया था। तो भाई टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं चेहरे। अब टपक रहा था ऐसे पसीना, इतना ऐसे पूल बन गया था। मतलब जितना क्रॉसफिट में होता है हमारा हाल ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ है। बहुत थकान हो गई है। चलो फिर अब घर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको बताएंगे। हम बना रहे हैं पनीर सैंडविच, जिसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी प्याज, ये ग्रेटेड कैरेट, इसको आप बारीक भी काट सकते हो, बारीक कटा टमाटर, और ये दो चीज़ें लास्ट की ऑप्शनल है, इसमें धनिया है और हरी मिर्च है। वैसे आप इन सब्जियों को बारीक काट सकते हो या ग्रेट कर सकते हो, या फिर इनके स्लाइसेस भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और ऑफ कोर्स हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पनीर। हमने इस पनीर को यहाँ पर बारीक काट दिया है, लंबा लंबा पतला पतला, बट आप इसे ग्रेट भी कर सकते हो, नहीं तो पनीर के भी आप स्लाइसेस काट के सीधा सैंडविच में डाल सकते हो। और इस सैंडविच को आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको गाजर नहीं डालना, या फिर गाजर के साथ और भी सब्जियां डालनी है, जैसे कॉर्न हो गया, क्यूकम्बर हो गया, हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, पर आज के लिए हमने इतनी चीज़ें डाली हैं। तो सबसे पहले इस पनीर में हम ऐड करेंगे प्याज। बारीक कटी प्याज को ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें कैरेट्स के बाद अब आती है टमाटर की बारी, और फिर हरा धनिया और मिर्ची को भी इसमें ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से आप डालिए इसमें सॉल्ट, और फिर कर दो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स। गाइज, हम अनफॉर्चुनेटली अपने घर में ब्रेड नहीं बना पाए, इसलिए हमें 100% होल व्हीट ब्रेड लेनी पड़ी। और इसमें आप ये ज़रूर देखना इंग्रेडिएंट कि इसमें कितना % ऑफ आटा है। अब जल्दी से आप लें ब्रेड के 2 स्लाइसेस और इन दोनों के बीच में भरें ढेर सारा ये पनीर का मिक्स, और फिर बन गया आपका पनीर सैंडविच। गाइस, ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी ऑप्शन है। फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद हमने दिया मेरे भाई को सरप्राइज़। एक्चुअली मेरे भाई का कुछ दिनों बाद बर्थडे है गाइस, तो उसी को हम सरप्राइज़ करने के लिए लेकर आए हैं प्ले अरीना। और ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है मेरे भाई का। और मेरा भाई एक्चुअली बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था, बट उसने ये गेस भी कर लिया था कि शायद हम उसे प्ले अरीना लेकर आ रहे हैं।
यहाँ पर गेमिंग के बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मेरा भाई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खेलेंगे लेज़र टैग। हम 3 लोग थे लेकिन हमें दूसरों की टीम के साथ क्लब होना पड़ा। मेरे भाउजो और मैं एक टीम में थे और मेरा भाई था दूसरी टीम में यानी कि ग्रीन टीम में। और लास्ट में मैं बताती हूँ कि भाउजो और मेरी यानी कि रेड टीम जीत गई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये गेम खेलने में। हम लोग एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ये गेम खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था लेकिन खेलते खेलते पता नहीं चला कि हमें कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी और बहुत बुरी तरीके से हमारे पसीने भी छूट गए भाई। उसके बाद हम तीनों ने सोचा कि क्यों ना बॉलिंग कर ली जाए और यहाँ हम शूज़ पहन के बैठे और हमने की बॉलिंग। यार मेरे भाई ने तो काफ़ी अच्छी खासी बॉलिंग कर ली, भाऊजी और मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाए। ये रहा स्कोर बोर्ड। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं प्ले अरीना को कि और कौन से गेम्स हैं और हम क्या क्या खेल सकते हैं। पूरा घूमने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्निवल जैसा भी है जहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट टॉयज़ हैं। बहुत अट्रैक्टिव था बट उतना कोई ख़ास गेम नहीं था वहाँ पे, बच्चों के गेम्स थे। और यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से भाऊजी और मैंने ये सरप्राइज़ प्लान किया था। बट मेरा भाई जब कैब में बैठा था तो उसका फर्स्ट गेस ही प्ले अरीना था। सेकंड गेस उसने बोला कि शायद ट्रैम्पोलिन करने के लिए लेके जा रहे हो। फिर थर्ड गेस बोला कि शायद बॉलिंग करने के लिए लेके जा रहे हो। और ये सब कुछ प्ले अरीना में है एक्चुअल में। तो एक्चुअली उसने सारे के सारे जितने भी गेसेस किए थे वो एग्जैक्ट ही थे। यार बहुत कड़कती धूप थी बैंगलोर में और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि हमने 2 वर्कआउट्स किए थे। यहाँ पे आके भी हमारा थोड़ा वर्कआउट हो गया था और हमें कुछ खाने को नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर इटालियन हेल्थी सैलेड। तो अपनी डाइट को फॉलो करते हुए और ज़्यादा ना सोचते हुए हमें इटालियन सैलेड बोल ऑर्डर करना पड़ा। इसमें आप देख रहे हो ऑलिव्स हैं, पनीर था, थोड़ा सा चीज़ था और यहाँ पर भर भर के लेटस था। तो हमने ये खाया, इसे एंजॉय किया और फिर हम निकल पड़े एस्केप रूम में गाइस। ये था एग्जिट 404 यानी एस्केप रूम। यहाँ पर हमें क्लूज़ कुछ सॉल्व करने थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था और टाइम लिमिट थी यहाँ पर। तो हमारा थोड़ा सा हम रह गए पीछे, 5 मिनट और मिलते तो पूरा हो जाता। इसके बाद भाई और मैंने की गो कार्टिंग। भाऊजू ने गो कार्टिंग नहीं की, उन्हें ये पसंद नहीं थी, उन्होंने रिसेंटली गो कार्टिंग की थी इसलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम जा रहे हैं तेज़ तेज़ तेज़, मज़ा आया काफ़ी। उसके बाद भाऊजू और भाई ने किया वॉल क्लाइंबिंग और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया इन लोगों ने यार। इनका तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक तरीके से वर्कआउट हो गया आज के दिन। लास्टली मेरा और भाऊजू का एक और गेम बचा हुआ था तो हम लोगों ने VR ट्राई करने का सोचा। तो इस VR में हम दोनों रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं और देखने में ये कुछ भी नहीं लग रहा है पर एक्चुअल में जब आप बैठोगे तभी आपको पता चलेगा। गाइस प्ले अरीना में बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं थे हमारे लायक, तो हमें बाहर निकलना पड़ा वहाँ से और हम खा रहे हैं यहाँ पर डोसा डिनर के लिए और ये है अप्पम केरला स्टाइल। तो हम निकल रहे हैं प्ले अरीना से और बहुत मज़ा आया हमें और हमारे भाई का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। बहुत सारे गेम्स खेले हमने, पहले बॉलिंग खेला, फिर लेज़र टैग खेला और फिर हमने खेला एस्केप रूम, फिर गो कार्टिंग, उसके बाद इन लोगों ने वॉल क्लाइंबिंग किया और लास्ट में हमने VR वाला किया, रोलर कोस्टर पे हम लोग बैठे। तो उसमें से मेरा फेवरेट तो लेज़र टैग था। आपका? लेज़र टैग ही सबका फेवरेट था। अब हम घर जाते हैं, बहुत खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। डिनर हमारा हो गया है, हमने बाहर से ही इडली और डोसा वगैरह खा लिया था। अब मिलते हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30 और हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रैकर हमने भर दिया है, व्हाइट बोर्ड में टिक मार्क मार दिया है और इसी के साथ हमारा डे 42 का भी दी एंड होता है। और जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि हमारा दिन कितना ज़्यादा हेक्टिक था, मेरे भाई का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हमने किया, उसके लिए हम लोग गए थे प्ले अरीना और वहाँ पे हमने बहुत सारे गेम्स खेले जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। देखने में गेम्स काफ़ी मज़ेदार लगते हैं, खेलते वक्त मज़ा भी आता है बट एनर्जी तो लगती है। एक्साइटमेंट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारी वहाँ पे यूज़ हो गई और 2 वर्कआउट्स हम करके गए थे। भाऊजू और मैंने तो बहुत हाई इंटेंसिटी कार्डियो किया था और उससे पहले मैंने किया था लेग डे। तो मेरे पैरों की बुरी तरीके से वाट लग चुकी है और एडिट करते करते व्लॉग बज गए 11:30।
लेकिन नंदलेस इस बात की खुशी है कि 42nd डे भी ख़त्म हो गया है और अब 43rd डे में आपसे मुलाकात होगी। सिर्फ 33 डेज़ बाकी है हमारे इस चैलेंज को। आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हम इस चैलेंज को पूरा कर पाएँ और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना, हमारा जोश बढ़ाते रहना। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।